सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉलिटी का एक काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है राष्ट्रपति। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से और काफी लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट करी थी इस टॉपिक से वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, डायग्रामेटिकली आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस कैसी होती है। तो वो सारी मैंने डायग्रामेटिकली अच्छे समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। और लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड करा है, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से, जो कि पूछते आ रहे हैं 2010 से, तो मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। वो सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट में इंक्लूड करे हैं। तो हम अच्छे से टॉपिक को समझने के बाद में एक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 5 की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, संघ है। और ये भाग 5 जो होता है ये कवर करता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151, 52 से 151 तक अनुच्छेद कवर करता है भाग 5। और इसी में आता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 52 से 62 तक। और कौन कौन से आर्टिकल याद करना है इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अनुच्छेद पर्टिकुलर से क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं। आपको थ्योरी से ज्यादा मिलेंगे कि राष्ट्रपति को चुनने की प्रोसेस क्या होती है, ओके, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस कहां से चालू होती है। इस तरीके से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो आर्टिकल का टेंशन मत लीजिए, ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में आपको मैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बता दूंगा मैं, ठीक है, जो याद करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बोला गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका क्या होता है, देखिए, कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं मंत्रिपरिषद। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। और इसी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ओके, इस कार्यपालिका का प्रमुख काम क्या होता है कि संसद से पारित नियम जो कानून है उनको एग्जीक्यूशन करने वाला विभाग होता है कार्यपालिका। क्लियर। चलिए, आगे बात करते हैं हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो। सेकंड पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ओके, तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो होती है 1,50,000, ठीक है, और ये कर मुक्त होती है। क्लियर। चलिए, आगे हम बात करते हैं अब कि राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 54 में। तो देखिए, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए दोस्तों, निर्वाचित सदस्य बोला है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और आप सभी को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पार्लियामेंट मतलब संसद, ठीक है। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट्स, ठीक है, विधायक, राज्यों के विधायक। तो कौन कौन से राज्यों के, देखिए 29 ही राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेश के, दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके विधायक, ये सब मिलकर क्या करते हैं, वोट देते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति निर्धारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको प्रोसेस। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एमएलए ऑफ स्टेट्स, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के, ये सब वोट करते हैं और फिर राष्ट्रपति डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के बारे में। तो देखिए, कौन सी पद्धति होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। अब ये पद्धति होती क्या है, हम इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो आपने वोट दिया होगा। तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन होंगे, आप पर्टिकुलर किसी एक को वोट देके आए। ओके, बट राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, देखिए, जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है प्रायोरिटी के आधार पर। देखिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, मीरा कुमारी, रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी। तो जो राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे कि पहले नंबर पे रामनाथ कोविंद, सेकंड नंबर पे मीरा कुमारी, तीसरे नंबर पे प्रणब मुखर्जी। तो इस तरीके से वो प्रायोरिटी देते हैं और फिर काउंटिंग होती है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ओके, तो ये वाली मेथड होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी वोट पद्धति। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति के शपथ की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, देखिए,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस क्या होती है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये संविधान में बोला गया है आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में। अब देखिए क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से होती है, तो ये होती है संसद से। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। संसद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है, मैंने बताया। तो अब जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना इंपीचमेंट की, ये लोकसभा से भी चालू हो सकती है और राज्यसभा से भी, जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही होगी। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, देखिए मान लेते हैं कि चलो लोकसभा से चालू हो रही है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वन ये होगी कि लोकसभा के 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद क्या होता है, देखिए 14 दिन बाद में फिर लोकसभा में वोटिंग होती है, और अगर उस वोटिंग में 2/3 बहुमत मिल गया उस प्रस्ताव को, तो प्रस्ताव फिर आगे बढ़ेगा और कहां जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। फिर राज्यसभा में वोटिंग होती है, अगर 2/3 बहुमत अगर वहां पर भी मिल गए तो राष्ट्रपति को फिर हटा दिया जाता है। अब ये प्रोसेस लोकसभा से हमने समझी, हो सकता है राज्यसभा से भी हो जाए, तो कहीं से भी चालू हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया इंपीचमेंट की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है, संसद से। लोकसभा या राज्यसभा से चालू हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा से या राज्यसभा से ही, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार की। तो देखिए राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है, किस किस की, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायवादी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की, मतलब वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। राज्यों के राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का, पार्लियामेंट का। और संसद द्वारा पारित विधेयक, जो भी संसद द्वारा पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वो कानून बनता है। ऐसे कानून नहीं बन जाता है, फाइनल मोहर जो होती है वो राष्ट्रपति की लगती है उसके ऊपर। अब एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान सुनिए कि संसद द्वारा एक कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती है। वो क्या होती है कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक पहुंचा है, ना तो राष्ट्रपति उसको इनकार कर रहा है, ना अनुमोदित कर रहा है, ठीक है, ना उसको उस पर फाइनल मोहर लगा रहा है, और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद में वापस दे रहा है। मतलब राष्ट्रपति ने वो विधेयक अपने पास ही रख लिया, किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी पावर जो होती है राष्ट्रपति की वो क्या कहलाती है, पॉकेट वीटो, ठीक है। मतलब पॉकेट वीटो का यूज कर लिया राष्ट्रपति ने। अब ऐसा जो है वो देखिए सबसे पहले हुआ था ज्ञानी जेल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति थे। तो भारतीय डाक से रिलेटेड विधेयक उनके पास पहुंचा था, तो उन्होंने अपना पॉकेट वीटो का यूज किया था। मतलब ना तो उन्होंने फाइनल मोहर लगाई, ना मना किया, ना पुनर्विचार करने के लिए संसद के पास दिया। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉकेट वीटो वाला। ये भी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। आगे अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। फांसी की सजा भी माफ कर सकता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। तो आर्टिकल 72 के तहत देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ये वाला क्वेश्चन 10 से 15 बार एग्जाम में पूछ लिया है। आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए दोस्तों, कि कहां कहां पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति के त्यागपत्र के बाद 6 महीने तक उसका पद उपराष्ट्रपति संभाल सकता है, ठीक है। कितने महीने तक, 6 महीने तक संभाल सकता है। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा के 2 सदस्य चुन सकता है, आंग्ला समुदाय के 2 सदस्य चुन सकता है राष्ट्रपति। राज्यसभा के 12 सदस्यों को चुन सकता है राष्ट्रपति, कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र से रिलेटेड 12 सदस्यों को चुन सकता है राष्ट्रपति। तो टोटल मिला के संसद में 14 सदस्यों को चुन सकता है राष्ट्रपति। कितने सदस्यों को, 14 सदस्यों को। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है बार बार कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नहीं करता है। ना तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, ना राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, इन दोनों के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकाल इमरजेंसी शक्तियों के बारे में।
इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 3 पंच 2 वाली ट्रिक है वो, आसानी से आप वो आर्टिकल याद कर लेंगे। देखिए अब, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन-कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन-कौन से हैं देखिए, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो दोस्तों जो ट्रिक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसकी हेल्प से आप 352 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखिए संविधान में चूंकि 3 आपातकाल है, तो आपको 3-3 आर्टिकल छोड़ने हैं, ठीक है? 352 से 3 आर्टिकल छोड़ेंगे तो 356 तक पहुंच जाएंगे, फिर 3 छोड़ेंगे तो 360 तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो आपको ये 3 याद करने हैं। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए सीक्वेंस, तीनों मैंने आपको बताया आपातकाल, एक राष्ट्रीय, एक राज्य से रिलेटेड और एक धन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? राष्ट्र की बात करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रीय आपातकाल आएगा। सेकेंड चीज, उसके बाद हम राष्ट्र के बाद में राज्य की बात करेंगे, तो फिर राज्य आएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तीसरी हम बात करेंगे लास्ट में धन की, तो वित्तीय आपातकाल सबसे लास्ट में। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से आप काफी अच्छे से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है? पर शर्त है कि 352 तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है दोस्तों आपकी वो ट्रिक देख लें, उससे आप आसानी से यहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, अब देखिए, वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगाए। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाए हैं, तो लगा ही नहीं है अभी तक। तो ध्यान रखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन तो लग चुका है काफी बार। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं। कितनी बार? 3 बार। और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो राष्ट्रपति किन कंडीशन में लगाता है? देखिए 3 कंडीशन, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये सशस्त्र विद्रोह जो है ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो इन तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो 3 राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगे। देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तब लगा था। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तब लगा था। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। तो फ्रेंड्स, इस आंतरिक अशांति को संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत चेंज कर दिया और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। मतलब युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट है। 1975 वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, तो वो 1975 में लगा था। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और ये बात ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कहां से थे? बिहार से थे। ये भी एसएससी में क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, जो निर्विरोध जीत गए थे राष्ट्रपति चुनाव। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो 2 थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला सेक्शन है पूरा राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो हमने कंप्लीट करा है। ओके, अब मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 52, जिसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आपको याद करना है आर्टिकल 54, जिसमें मैंने आपको बताया राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, मतलब निर्वाचन। ठीक है, तीसरा आपको याद करना है महाभियोग, मतलब आर्टिकल 61। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है, 58 में या 57 में, तक कंफ्यूज बार बार होंगे, आप इतना याद भी नहीं रख पाएंगे। तो बेटर है कि जो 3 इंपॉर्टेंट है आप वो याद रखें, 52, 54 और 61। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट से रिलेटेड एक और पॉइंट सुन लीजिए कि ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? यूएसए से। चलिए हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं और हमारा स्कोर क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 2 तो लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का एक अभिन्न अंग है। ये आंसर होगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? देखिए राज्यसभा के लिए कितने करे जा सकते हैं? 12। तो बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? तो कौन रहे हैं 2 बार? राजेंद्र प्रसाद, तो डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो कौन है? राष्ट्रपति हैं, तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से वो कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वो कौन थे? संजीव रेड्डी थे, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? देखिए राष्ट्रीय की बात हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप उस ट्रिक की हेल्प से 352 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 3 छोड़ना है आपको, तो 356, फिर 3 छोड़ना है तो क्या आएगा? 360 आ जाएगा। तो राष्ट्र सबसे पहले आएगा, तो 352 होगा आंसर। अगर वो पूछता है यहाँ पर कि राज्य आपातकाल, तो वो कौन सा है? 356 होगा, और वित्तीय आपातकाल 360 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो कितनी बार की है? 3 बार, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध, और 1975 में आंतरिक अशांति के टाइम पर। तो 3 बार करी है, तो सी आंसर होगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की? तो 1975, सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो संवैधानिक प्रणाली मतलब राज्य वाली बात हो रही है, ठीक है। तो राज्य में देखिए जो सरकार है वो अगर असफल होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, ये 356 आर्टिकल में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो त्यागपत्र किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देता है। देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? कितनी कर लेना चाहिए? 35 वर्ष, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग इम्पीचमेंट किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, ए आंसर होगा। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो कोई भी संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है, तो कोई सीमा नहीं है, तो डी आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है, ए आंसर होगा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की स्थिति घोषित कर चुके हैं? तो वित्तीय आपात की स्थिति कितनी बार घोषित कर चुके हैं? 1 बार भी नहीं, तो कभी नहीं, ए आंसर होगा। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल 1 बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति तो कई बार हो चुकी है। बाह्य आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति, वित्तीय आपात स्थिति तो हुई नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बाह्य आपात स्थिति 2 बार हो चुकी है, युद्ध वाली कंडीशन 1962 और 1971, तो ये भी नहीं होगा। राज्य आपात स्थिति भी कई बार हो चुकी है, मतलब आंतरिक 1975 में हुई थी, वो भी 1 बार, तो ए आंसर होगा इसका। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, कौन चलाता है? देखिए केंद्रीय न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, संसद द्वारा, तो डी आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कहां से थे? बिहार से थे। मैंने आपको बताया था राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कहां से थे? बिहार से थे, ओके। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से पहले टॉपिक को समझा, फिर हमने क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाया। आई होप आपने भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।